भैया मैं पढ़ता तो बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आ रहा। कोई ऐसी चीज़ बताओ 5 मिनट पढ़ूँ और 50 साल का रिजल्ट आ जाए, 50 साल की मेहनत लग जाए। कोई ऐसा पेन बताओ जिससे मैं 10 पेज 1 मिनट में लिख लूँ। कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे मेरा दिमाग इतना तेज हो जाए कि मैं एक लाइन को पढ़ूँ ज़िंदगी भर याद रखूँ। कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मैंने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, 1 मिनट पढ़ूँ और मेरी पूरी बुक खत्म हो जाए। यही चाहते हो ना, यही चाहते हो। लेकिन ये तो है एक साइड का स्टूडेंट, ठीक है, एक साइड का स्टूडेंट। दूसरी साइड को तुम, जो कि हार्ड वर्क पिछले साल से पुट कर रहा है, बहुत टाइम से पुट कर रहा है, लेकिन रिजल्ट उसके आ ही नहीं रहे। बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है एंड उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। तो आई थिंक कि ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो पहली चीज़ से बात करते हैं, वो है तुम फोकस करते हो अननेसेसरी चीज़ों में। लेट से मैं कहता हूँ एक ना बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, ये वाली आई हुई है, ठीक है। एंड तुम क्या करते हो, इसको छोड़ देता हूँ, इसकी आगे वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, है ना, लेकिन तुम क्या करते हो, उसको छोड़ के आगे वाली एक्सप्लेनेशन पे लगे हुए हो। तो जब तुम जाओगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तुम बोलोगे यार मैंने एक्सप्लेनेशन की थी इसके साथ वाली, ये कैसे आ गया। तुम फोकस करो अननेसेसरी चीज़ों पे। अब तुम बोलोगे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई तुम्हें ये चीज़ बताता है कि अननेसेसरी चीज़ों पे मत फोकस करो और वो चीज़ें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, तो वो बंदा फ्रॉड कर रहा है। तो तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली में? तुम बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खुद करो। तो देखो बस सिंपल है ना, ये देखो कि कौन सा मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। पास पेपर तो तुमने ले रखे होंगे, सैम्पल पेपर भी होंगे तुम्हारे पास, तो तुम उसको खोलो, ठीक है, और देखो कि कौन सा क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आया हुआ है, ठीक है, और या फिर उस जैसा ही कोई आया। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, 1+1 क्या होता है? 2, है ना। एंड ये सवाल पिछले 10 साल में रिपीट होता गया, ठीक है। अब या तो यही क्वेश्चन आएगा 1+1=2, या फिर वो क्वेश्चन आएगा लाइक 2+2 कितना होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देंगे, सेम क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा 1+1 कितना होता है फिर XY घुसा दें, ऐसा नहीं होगा। तुम क्या करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, एंड वहाँ पे तुम्हें लाइक कौन बता रहा होता है, जिसने कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं होता, वो तुम्हें यूट्यूब पे आके बता रहा होता है। तुम वो क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो, तुम बोल रहे हो यूट्यूब में बताया गया था। यूट्यूब में तो ऐसे कुछ भी बता देता है, कुछ भी तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस भी बता देंगे। तो अपना खुद करना सीखो, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो तुम खुद से पूछो, है ना, कि ये चीज़ कैसे होगी, ये क्वेश्चन कब आया था, ये खुद थोड़ा सा तो फाइंड करो। यूट्यूब पे क्यों जा रहे हो तुम देखने के लिए? यूट्यूब पे तुम इसीलिए जाते हो कि हमें इंस्टेंट चीज़ मिल जाए, इंस्टेंट, कोई ज़्यादा ऐसे दिमाग ना खपाना पड़े। कहते हो कि मैं क्यों खोलूँ सैम्पल पेपर, क्यों खोलूँ मैं पास पेपर, मैं खुद का खुद करूँगा यूट्यूब पे सर्च करके, एंड मुझे परोसे हुए क्वेश्चन लगा के दो। तो तुम खुद अपने क्वेश्चन फाइंड करो कौन कौन से रिपीट हुए थे, एंड उसके बाद तुम्हें सिंपल से पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया, एंड उसको कर लो। तुम्हारी स्पीड, तुम्हारे पास कितने कितने एग्जाम दिए हैं तुमने, और कितने एग्जाम में तुम्हारे कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी नॉलेज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन छूट चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी स्पीड स्लो थी। तुम लिखते 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 पेपर खिंच गया, एंड तुम देख रहे होते थे कि क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारी स्पीड ही स्लो है, क्यों स्पीड फास्ट नहीं हो रही, फिर स्पीड कैसे फास्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट में बताया, एक साइड का स्टूडेंट होता है जो कहता है ऐसी पेन बताओ 10 मिनट में मैं 10 साल के पेपर लिख सकूं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 1 मिनट में मे बी तुमसे 3 पेज लिख दें, ठीक है, या फिर 3 मिनट में 1 पेज, या 5 मिनट में 5 पेज, जितना भी हो, ठीक है। ये बहुत बहुत ऊपर की चीज़ है। तुम्हें यहाँ पे हो, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे जाना है। अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट करनी, तो तुम कोशिश करो, अगर तुम 10 मिनट में 1 पेज लिख रहे हो, तो अब तुम कोशिश करो 9 मिनट में 1 पेज लिखने की, फिर 5 मिनट में, फिर 3 मिनट में, फिर ऐसे 3-2 मिनट में आ जाना, 1 पेज लिख देना, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के अलावा कुछ और नहीं है। जैसे मैंने कहना, कोई मैजिक पेन, कोई मैजिक हाथ नहीं होगा कि ये हाथ फिट हो गया और तू लिख, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपनी स्पीड पे फोकस करो। कितनी बार तुम्हारे पास इतनी नॉलेज थी और तुम सेंटर से बाहर आके अपने एग्ज़ाम के बोलते हो कि मेरे पास बहुत सी ऐसी नॉलेज थी, बहुत सी चीज़ें लिखने को थी, बहुत कुछ आता था, लेकिन नहीं लिख सका, टाइम कम था। टाइम कम नहीं होता, टाइम हर स्टूडेंट के लिए इतना ही होता है, लेकिन तुम्हारी स्पीड स्लो होती है और तुम ऐसे राइटिंग बनाने पे लगे हुए हो। तो राइटिंग मत बनाओ, अपनी स्पीड को फास्ट करो, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा कोई और वे है नहीं, कोई वे नहीं है अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते। 3 नंबर में है जिसके तुम्हें मार्क नहीं मिलते, वो है तुम लिख क्या रहे हो। तुमसे पूछा कुछ और गया होता है, तुम बता कुछ और आते हो, और फिर तुम कहते हो यार ये चीज़ ना मुझे आनी चाहिए थी, नंबर अच्छे आने चाहिए, ये होता वो होता। नहीं, तुम लिख क्या रहे हो वो देखो। तुम लिख कुछ और आते हो, एंड फिर वहाँ पे जब क्रॉस लगता है तो तुम कहते हो हैं ये कैसे हो गया। फिर परेशान हो रहे हो, क्यों होते हो, टीचर के पास मार्क्स लेके जाते हो, हमारे कम क्यों आए हैं। तो तुम्हारे मार्क्स इसलिए कम है, तुमने कुछ लिखा ही और है। तो क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो। अब ये कैसे होगा,
कोई यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, पास्ट पेपर खोलो और देखो कैसे क्वेश्चन के आंसर थे और कितने मार्क्स मिले। लेट्स से तुम्हारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर्स का, एंड उसकी लेंथ तुम कितनी रखोगे? हो सकता है तुम आधा पेज भर दो, तो तुम सिंपल से क्यों नहीं लिखते उसे 2 लाइन का, 4 लाइन का? तुम क्यों उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों तुम रूल्स तोड़ रहे हो और क्यों तुम अपनी इन्फॉर्मेशन घुसाने की जरूरत कर रहे हो? जो मेन पॉइंट है बस लगा दो, एंड उसके बाद देखना तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तो तुम वो चीज़ सीखो जो तुम्हें आती है, जो तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव कर सकती है, जो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव कर सकती है। ये चीज़ ना लगाओ, एंड इससे तुम्हारे 100% मार्क इंप्रूव कर सकते हैं। और कुछ अगर तुम बाकी चीज़ें भी छोड़ दो, ये टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख क्या रहे हो, क्वेश्चन को गौर से 3-4 बार पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर तुम्हें समझ आएगी, एंड फिर तुम लिखना। ऐसे देखा एक बार, फिर लिखना स्टार्ट करके, फिर जब तुम लिख लेते हो ये तो कोई और क्वेश्चन था, ये तो मैंने कुछ और लिख दिया, और ये याद भी तुम्हें पेपर देने के बाद आता है कि तुम्हें यार ये तो और कुछ लिख के आ गया मैं। तो उसको ऐसा मत करो। अब एक लास्ट चीज़ जो तुम्हारे मार्क्स बहुत कट करवा रही है, बहुत कट, तुम कितने पेपर्स की तैयारी कर चुके हो और कितने टॉपिक्स तुमने छोड़े हुए हैं। अब तुम ये याद करो यार, तुमने कितने टॉपिक्स छोड़े हुए हैं, कितने ज़्यादा। एंड उसमें तुम्हें एक चीज़ पता चलेगी, जो टॉपिक तुमने छोड़े हुए हैं वो तुम्हारी वीक पॉइंट्स हैं, वो तुम्हें आते ही नहीं, जिनसे तुम भाग रहे हो, जिनसे तुम डर रहे हो, ठीक है, उनको तुम्हें करने की ज़रूरत है। तो उनसे भागो मत, उनको करो, एक बार खोल के देखो, आसान है, बहुत आसान है। जो चीज़ ना तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, जाओ और ज़रा उसको खोलो, ठीक है, अभी जाके इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद जाके खोलना, एंड वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, एक बार मेरे कहने पे पढ़ लेना। एंड जब तुम उनको पढ़ लोगे एक बार के लिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, और तुम कहोगे यार ये तो आसान था, मैं ऐसे क्यों भाग रहा था। या फिर एक्चुअली में अगर मुश्किल हो, थोड़ा सा टाइम लगा देना बस, और क्या होगा। तो उसको इग्नोर मत करो। एंड फिर जब वहाँ से कोई क्वेश्चन आता तो तुम कहते हो मुझे तो आता ही नहीं था, तो तुमने उसे कभी किया नहीं तो आएगा कैसे। तो यही थे आज के पॉइंट, और कोई बढ़िया वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करो, एंड तुम अगर 80% मेहनत करोगे तो तुम्हें उसके 100% रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड अगर तुम इन पॉइंट को मिस आउट कर देते हो तो तुम 100% मेहनत भी करो, तभी तुम्हें 10-20% रिजल्ट मिलेंगे। तो मिस आउट मत करना इन्हें, इस वीडियो को इग्नोर मत करना, इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो मत देखना, एंड यही चीज़ें इंप्लीमेंट करना। आई होप सो तुम्हें समझ आई होगी, वरना कुछ अजीब से भोंदू लोग होंगे जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे स्टार्ट में, कि उनको कोई और डोपामिन कोई ऐसी हिट बताओ भैया, एक ऐसा पेन दो जिससे मैं 10 पेज लिख सकूँ। ऐसी कोई कभी भी कोई वीडियो नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। अगर कोई बताएगा वो भी झूठ होगा। तो अपने ऊपर फोकस करो, इन चीज़ों पे फोकस करो। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। बाय।